ये रिपोर्ट है। बिड़ला का नाम सुना है सबने? बिड़ला, किस किसने सुना है बिड़ला का नाम? दोस्तों, 15 अक्टूबर 2013 को बिड़ला के यहां इनकम टैक्स की रेड हुई। बिड़ला के कंप्यूटर से, लैपटॉप से कई कागज मिले और उसमें एक कागज मिला, उसमें लिखा था, ये वो कागज है, इसमें लिखा है गुजरात सीएम 25 करोड़ 12 डन रेस्ट क्वेश्चन मार्क। मतलब गुजरात के मुख्यमंत्री 25 करोड़ 12 दे दिए, बाकी हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? इसकी कोई जांच नहीं हुई क्योंकि मोदी जी मुख्यमंत्री बन गए। अगर इसकी जांच होती तो पता चलता कि ये 25 करोड़ रुपए किस लिए दिए गए थे कि नहीं दिए गए थे। कल कुछ जगह छपा है अखबारों में, 22 नवंबर 2014 को सहारा के ऊपर इनकम टैक्स की रेड हुई। सहारा के यहां एक कमरे में 130 करोड़ रुपए का कैश मिला। वहीं पे कुछ कागज मिले पड़े हुए। उन कागजों में एक कागज है, चश्मा, उन कागजों में एक ये भी कागज है। इस कागज पे इनकम टैक्स कमिश्नर के साइन है, इस कागज पे गवाहों के साइन है। यह सहारा के यहां मिला था। इस कागज में लिखा है 30 अक्टूबर 2013 को 2.5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी एट गुजरात थ्रू जायसवाल जी। इसी में लिखा है 12 नवंबर 2013 5 करोड़ 10 लाख रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी एट गुजरात थ्रू जायसवाल जी। 27 नवंबर 2013 को 2.5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू जायसवाल जी। 29 नवंबर 2013 को 5 करोड़ कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू सचिन जी। 6 दिसंबर 2013 को 5 करोड़ कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू सचिन जी। 7 एंट्री हैं। 40 करोड़ 10 लाख रुपए मोदी जी को दिए गए। इसका इन कागजों के अंदर हवाला है। मुझे नहीं पता दिए कि नहीं दिए, इन कागजों में लिखा हुआ है। जांच होनी चाहिए थी, इन कागजों की कोई जांच नहीं हुई। मन में शक पैदा होता है। आज सारे देश के लोग पूछ रहे हैं, हम लोगों को लाइनों में लगा दिया, अंबानी अडानी की रेड क्यों नहीं हो रही, उनका काला धन क्यों नहीं आ रहा। आज हम लोगों को लाइन में लगा दिया, स्विस बैंकों में जिनके अकाउंट हैं उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो मन में शक पैदा होता है, कहीं पैसे ले लेके इनको छोड़ा तो नहीं जा रहा। हम लोग अपना पैसा जमा कराएंगे बैंकों में, वो सारा पैसा इन अरबपतियों को दे देंगे और अब अरबपतियों से पैसे ले लेके इनको छोड़ा तो नहीं जा रहा। दोस्तों, धोखा हो रहा है, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है इस देश के साथ। इस देश की जनता माफ नहीं करने वाली है। हमको धमकी देते हैं 2.5 लाख रुपए जमा कराओ, 200% पेनल्टी लगाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कल जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी हुई है बेंगलोर में,
जनार्दन रेड्डी भारतीय जनता पार्टी के पुराने मित्र हैं। खजानों के बहुत बड़े घोटाले में उनका नाम आया है। 500 करोड़ रुपए खर्च किए उन्होंने अपनी बेटी की शादी में, 500 करोड़ रुपए। आज दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर कितनी बेटियों की शादियां टूट रही हैं, कितने बापों ने आत्महत्या कर ली, कितने लोगों का हार्ट अटैक हो गया, लोगों की शादियां टूट रही हैं। जनार्दन रेड्डी ने अपनी बेटी की शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च किए। उसके पास 2-2 हजार रुपए के नोट किसने दिए? उसकी नोट की बदली किसने करी? वो तो लाइन में खड़ा नहीं हुआ। आज अभी कौन है वो जिसने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी? कौन सा अफसर है वो? सरकार ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। सरकार कह रही है अगर किसी की बेटी की शादी हो, शादी का कार्ड ले आओ, 2.5 लाख रुपए दे देंगे। 2.5 लाख रुपए में शादी होती है भाई साहब? अभी अरुण जेटली ने अपनी बेटी की शादी करी थी, हमें बताओ उसने 2.5 लाख रुपए में करी थी क्या? तुम अपनी बेटी की शादी 2.5 लाख में करके दिखाओ। तुम खर्च करोगे 500 करोड़ रुपए, हम अपनी बेटी की शादी करें 2.5 लाख रुपए में। यह कौन सा न्याय है? इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनकम टैक्स वाले छोड़ रखे हैं इन्होंने सारी मार्केट में। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे इनकम टैक्स वाले? एक एक दुकान में जा रहे हैं, गल्ला खोल खोल के देख रहे हैं, आपकी लेजर के ऊपर, कैश बुक के ऊपर मोहर लगा रहे हैं। कल रेड्डी की शादी के अंदर इनकम टैक्स वाले क्यों नहीं गए? उसकी बेटी की शादी में इनकम टैक्स वाले क्यों नहीं गए? उसकी बेटी की शादी में तो सारे बीजेपी के नेता पहुंचे हुए थे। तो हम ही बेवकूफ हैं बस, हमें धमकी देते हो। मोदी जी, इस देश की जनता चेतावनी दे रही है। अगर देशभक्ति के लिए इस देश की जनता को जान की बाजी लगानी पड़ी तो जान की बाजी भी लगाएगी, लेकिन हमें बेवकूफ मत बनाओ कि लाइनों में खड़े होना देशभक्ति है। आप तो हमें लाइनों में खड़े करो और खुद इन बड़े बड़े लोगों के साथ गुलछर्रे उड़ाओ। ये इस देश की जनता बर्दाश्त करने वाले नहीं है। 40 लोगों की मौत हो चुकी है। कौन है इनकी मौत का जिम्मेदार? कौन है इनकी मौत का जिम्मेदार? कौन है इनकी मौत का जिम्मेदार? इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली। हमारी पेशेंस की सब्र का इम्तिहान मत लो। यह आजादपुर मंडी है, मैं बहुत बार आया हूं इस मंडी में। पूरी मंडी सब्जियों से भरी रहा करती थी, पूरी मंडी फलों से भरी रहा करती थी। आज सुनसान हो गई है मेरी मंडी, आज सुनसान हो गए मेरे व्यापारी, आज सुनसान हो गए हैं लोगों के घर। इसको हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। जैसा ममता दीदी ने कहा, 3 दिन के अंदर इसको वापस लाओ, नहीं तो इस देश के अंदर बगावत होगी। इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा। इस देश की जनता सबसे बड़ी देशभक्त है और देश के लिए अगर कुर्बानी भी करनी पड़ी तो कुर्बानी करेंगे। ये 40 लोग जो मरे हैं, ये मरे नहीं है, ये शहीद हुए हैं। इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी दोस्तों। भारत माता की, भारत माता की।